अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जो हमारी आवाज़ बहुत धीरे आती थी मोबाइल की वजह से, वो आज हमने सही करा ली है। चलिए शुरू करते हैं। आज का है एक शेर और चीता। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा। एक शेर और चीते ने मुत्तफिक मतलब एक राय होकर बड़ी कोशिश और दौड़ धूप के बाद एक हिरन का बच्चा शिकार किया। तकसीम मतलब बांटना। हिस्सा तकसीम करते वक्त दोनों में अनबन हो गई। अनबन मतलब लड़ाई झगड़ा। थे दोनों गुस्सावर। यहाँ तक नौबत पहुंची के एक ने दूसरे पर हमला किया और खूब कुश्तम कुश्ता हुई। कुश्तम कुश्ता मतलब उठापटक। उसने उसको झिझोड़ा। दांतों और पंजों के मारे दोनों लहूलुहान हो गए। लहूलुहान मतलब खून से लथपथ हो गए। आखिर बेदम होकर अलग अलग जा बैठे। हार कर अलग अलग जा बैठे। इसको इधर कर लेते हैं। इतने में एक लोमड़ी जो इसी ताक में बैठी थी चुपके से आई और शिकार उठाकर चंपत हुई। चंपत मतलब भाग गई, लापता हो गई। उन दोनों में इतनी सकत कहाँ बाकी थी, सकत मतलब हिम्मत कहाँ बाकी थी कि इससे अपना शिकार छीन लेते। जब लोमड़ी शिकार ले उड़ी तो शेर और चीते अपने करतूत पर नहायत पेशीमान हुए। अपने करतूत मतलब अपने किए पर नहायत पेशीमान हुए। इसीलिए शायर कहता है, जो गुस्से में आपे से बाहर न होते, जो गुस्से में आपे से बाहर न होते तो यूं जख्म खाते न माल अपना खोते। जब भी लड़ाई झगड़ा होता है तो उसमें माल का नुकसान होता है सबसे ज़्यादा, और इज्जत जो जाती है हो जाती है। और लड़ाई झगड़ा ज़्यादातर हम देखे हैं कि सिर्फ माल और पैसे की वजह से होती है। एक होता कि ईमान बचाने के चक्कर में या किसी की इज्जत बचाने के चक्कर में होता तो कुछ समझ में भी आता, लेकिन लोग पैसे के पीछे भागे हैं। चलिए खैर। मुत्तफिक मतलब एक राय, याद करो और हिज्जे। अनबन मतलब लड़ाई झगड़ा। चंपत मतलब भाग जाना। हमला मतलब हमला करना, किसी पर डाका डालना। कोशिश मतलब कोशिश करना, ट्राई करना किसी चीज़ के पाने के लिए। गुस्सा मतलब गुस्सा वाला। तकसीम मतलब बांटना। पेशीमात मतलब शर्मिंदा होना। ये चीज़ें हैं। हमें उर्दू ज़ुबान की दूसरी किताब हम लोग पढ़ रहे हैं, तीसरी और चौथी और पाँचवीं। ये अगर पढ़ लेते हैं तो दुनिया की कोई भी उर्दू आप पढ़ सकते हैं। मैं इसलिए ये उर्दू पढ़ा रहा हूँ ताकि मैं तो अरबी पढ़ा चुका हूँ, 5 पारा तक नाजरा शरीफ पढ़ाया हूँ और उस तजवीद के साथ, और ये उर्दू पढ़ा रहा हूँ ताकि आप कुरान मजीद को मानी के साथ पढ़ें। मानी के साथ जब तक न पढ़ेंगे तब तक आपके जहन में इल्म नहीं घुसेगा, नहीं समाएगा। मेरी आवाज़ थोड़ी सी कड़वी होती है, लेकिन क्या करें। खैर, जब इल्म नहीं आएगा तो आप अमल नहीं कर सकते हैं। बिना इल्म के आप सुने भी होंगे कि एक आबिद से लाख गुना बेहतर एक आलिम होता है। यानी 1 लाख जाहिल पे भारी पड़ता है एक आलिम दीन। तो अपने बच्चे को आलिम दीन बनाए, किसी फैक्ट्री का इंजीनियर और मशीन का फैक्ट्रियर ना बनाए, नहीं तो सिर्फ पैसा कमाएगा, उसके बाद वो तमीज़ खो बैठेगा। खैर, अल्लाह हिदायत दे दे तो अलग बात है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।